कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहां सूरज एक चमकती हुई सफेद बिंदी बनकर रह जाता है, जहां हवा नहीं बल्कि मौत बनकर घूमती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जहां सतह पर खड़े होने की कोशिश करे तो शरीर कुछ ही सेकंड में चूर चूर हो जाए। ये जगह कोई दूसरी दुनिया नहीं, ये है हमारा अपना नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे दूर, सबसे ठंडा और सबसे हिंसक ग्रह है। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ आसमान में पानी नहीं बल्कि हीरे बरसते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना दूर होने के बावजूद नेपच्यून के अंदर चल क्या रहा है और इसकी गहराइयों में छुपा है कौन सा रहस्य जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा चुका है। आज हम खोलेंगे नेपच्यून का नीला भेद और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। यह सौरमंडल का आखिरी ग्रह है नेपच्यून। जहाँ पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, वही नेपच्यून तक पहुंचते पहुंचते वह 4 घंटे की यात्रा पूरी करता है। यही वजह है कि यह ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जहाँ तापमान -214 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सूरज की गर्मी इतनी कम पड़ जाती है कि यह ग्रह की गर्माहट अंदर से पैदा होती है। हाँ, आपने सही सुना, नेपच्यून खुद गर्मी पैदा करता है। क्यों? यही नेपच्यून का पहला बड़ा रहस्य है। यही सवाल वैज्ञानिकों को आज तक डराता है। नेपच्यून को किसी दूरबीन ने नहीं खोजा था, इसे खोजा गया था कागज और पेंसिल से। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि यूरेनस अपने रास्ते पर भटक रहा है तो उन्होंने कहा कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है, और वही अदृश्य शक्ति निकली नेपच्यून। ये इतिहास का पहला ग्रह था जिसे पहले दिमाग ने देखा और बाद में आंखों ने। दूर से नेपच्यून एक खूबसूरत चमकीली नीली गेंद जैसा दिखता है, लेकिन ये नीला रंग सिर्फ उसकी सुंदरता का नहीं, ये उसकी जंगली प्रकृति का संकेत है। नेपच्यून के वातावरण में भरे होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और यही मीथेन सूरज की लाल रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और बना देता है नेपच्यून को सौरमंडल का सबसे नीला ग्रह। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून का नीला रंग सिर्फ मीथेन के कारण नहीं है, इसके पीछे है कोई अज्ञात तत्व या कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शन भी शामिल है, जिसका आज तक पूरा रहस्य नहीं खुल पाया। नेपच्यून की हवा कोई हवा नहीं, यह मौत का तूफान है। धरती का सबसे भयानक तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटा और नेपच्यून की हवा 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गोली से भी तेज। इतनी तेज कि लोहे को मोड़ दे, पहाड़ों को उड़ा दे और इंसान को पल भर में मिटा दे। सवाल उठता है कि इतनी दूर, इतना ठंडा होने के बावजूद हवाएं इतनी तेज कैसे? ये ताकत आती कहां से है? आज तक कोई नहीं जानता। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पर एक विशालकाय झक्कड़ का पता लगाया, द ग्रेट डार्क स्पॉट। ये तूफान इतना बड़ा था कि उस पर पूरी पृथ्वी समा सकती थी। लेकिन इससे भी अजीब क्या, कुछ साल बाद जब हबल टेलीस्कोप ने दोबारा नेपच्यून को देखा तो ये तूफान गायब हो चुका था, पूरी तरह से गायब। एक ऐसा तूफान जो पृथ्वी जितना बड़ा था, जिसकी हवाएं सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी और जो हजारों साल तक चलना चाहिए था, वो अचानक गायब कैसे? यहाँ से शुरू होता है नेपच्यून का असली सस्पेंस। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि नेपच्यून की सतह के नीचे एक विशाल महासागर है, लेकिन ये पानी जैसा महासागर नहीं, ये है सुपरसोनिक आइस का महासागर। सुपरसोनिक आइस क्या है? ऐसा बर्फ जो जलता नहीं, पिघलता नहीं, बल्कि बिजली की तरह कंडक्शन करता है। मतलब नेपच्यून के अंदर एक ऐसा ओशन भी हो सकता है जिसमें बर्फ गर्म लावे की तरह चमकती हो। ये ग्रह जितना दूर है उतना ही असंभव है और शायद उतना ही खतरनाक भी। नेपच्यून का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कि हवा भी जम जाए, गैस बर्फ बन जाए और इंसान 1 सेकंड भी न टिक पाए। लेकिन अंदर का हिस्सा आग की तरह गर्म है, बाहर मौत, अंदर आग। क्या यह ग्रह जिंदा है? वैज्ञानिक आज भी सोचते हैं। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन, ये उल्टी दिशा में घूमता है, बर्फीले ज्वालामुखी रखता है, शायद किसी और ग्रह से चोरी हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं एक दिन टाइटन नेपच्यून से टकराएगा और तब एक नई तबाही जन्म लेगी। ये चीजें टाइटन को सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस मून बनाती है। नेपच्यून की रिंग सैटर्न जैसी नहीं दिखती, क्योंकि वे टूटती रहती है, जुड़ती रहती है, गायब होती रहती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि रिंग्स पूरी तरह स्थिर नहीं, ये बनती है और टूटती रहती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ इन्हें शेप दे रहा हो। नेपच्यून का सबसे बड़ा रहस्य है, सूरज इतनी कम एनर्जी भेजता है कि नेपच्यून को डेड प्लेनेट होना चाहिए, लेकिन इसके तूफान एक्टिव है, एटमॉस्फेयर रेस्टलेस है, एक्सट्रीम वेदर चलता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल है, जैसे कोई अंदरूनी इंजन हमेशा काम कर रहा हो। क्या ये इंटरनल हीटिंग है या सुपरसोनिक आइस का टर्बुलेंस या कोई अननोन प्रोसेस? आज तक ये मिस्ट्री अनसुलझी है। अब आता है इस वीडियो का सबसे पागलपन वाला सच। क्या नेपच्यून पर आसमान से डायमंड गिरते हैं? उत्तर है हाँ, बहुत संभव है। इतना दबाव कि कार्बन बदल जाता है शुद्ध हीरे में। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ डायमंड रेन होती है, लाखों टन हीरे हमेशा के लिए अंधेरे में गिरते रहते हैं। सोचिए, एक ग्रह जो खजाने से भरा है लेकिन छूने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन नेपच्यून किसी भी चीज को असंभव नहीं छोड़ता। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को फ्लाई बाय किया और हमें पहली बार इस ग्रह की असल जानकारी मिली। डार्क स्पॉट, हाई स्पीड वाइंड्स, टैटन गाइस्टर, रिंग्स, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। लेकिन यह मिशन सिर्फ कुछ घंटों का था। आज तक कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून तक नहीं पहुंचा।
यानी नेपच्यून की 90% जानकारी अभी भी छुपी है। और अब इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सुनिए। नेपच्यून हमें डराता नहीं है, वो हमें हिम्मत देना चाहता है। वो नीला ग्रह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कितनी भी ठंड हो, कितने भी तूफान हो, जिज्ञासा कभी नहीं जमती। सोचे जिस ग्रह तक इंसान कभी पहुंचा भी नहीं, उसे हमने दिमाग से खोज लिया। यानी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ या मशीन नहीं, उसके सोचने का साहस है। आज नेपच्यून हमसे दूर है, लेकिन कल शायद वही ग्रह हमारी अगली खोज की शुरुआत बने। और हो सकता है इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा कल का वैज्ञानिक बने जो नेपच्यून के रहस्य खोल दे। इसलिए जब भी आप रात के आसमान में किसी नीले तारे को देखें तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि वो आपको याद दिला रहा है कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे सपने ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। और यही उम्मीद, यही जिज्ञासा, यही सपना इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर घंटे को ऑन नहीं किया तो उसे भी ऑन कर देना। अगर आपने ये सब पहले ही किया हुआ है तो दिल से एक बहुत बड़ा थैंक्स।